नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्नीकी रियलिटीज़ में। आपने इससे पहले भी कई कातिलों की कहानियां सुनी होंगी और उन कहानियों में कातिलों की बेरहमी की चर्चाएं भी सुनी होंगी। लेकिन यह एक ऐसे कातिल की कहानी है जिसके कत्ल के कारनामों के साथ उसकी निजी जिंदगी भी उतनी ही दिलचस्प है। चार्ल्स सोबराज। यह नाम सुनते ही आपके दिमाग में शायद एक सातिर कातिल की तस्वीर बन जाए। एक ऐसा रहस्यमय किरदार वाला किलर है जिसके अपराध और उसकी हरकतों के पीछे उसके बचपन की कोई कुंठी छुपी हुई थी। एक मनोवैज्ञानिक लेखक ने अपनी किताब में कुछ अपराधियों के बारे में जिक्र किया था जिसमें चार्ल्स सोबराज का नाम भी था। उनकी किताब के मुताबिक बचपन की कोई कुंठा और अपने माता पिता से नफरत करने की वजह से ही कोई इस तरह का अपराधी बन सकता है जैसा कि चार्ल्स सोबराज। तो आइए दोस्तों, एक नज़र डालते हैं चार्ल्स सोबराज के बचपन पर। चार्ल्स की माँ वियतनामी और पिता भारतीय थे। उसकी माँ अलग होकर रहने लगी थी क्योंकि दोनों ने कभी शादी के बंधन में बंधे ही नहीं थे, जिसकी वजह से चार्ल्स के हिंदुस्तानी पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। ऐसे में उसके सामने एक ऐसा वक्त भी आया था जब वो किसी देश का नागरिक ही नहीं था। चार्ल्स 1944 में वियतनाम में साइगन में पैदा हुआ था। उस वक्त साइगन पर जापानियों का कब्जा था। सोबराज की मां ने वियतनाम में तैनात एक फ्रांसीसी फौजी से शादी की और पेरिस चली गई। फ्रांसीसी फौजी ने चार्ल्स को अपना लिया जिससे उसे फ्रांस की नागरिकता मिल गई। चार्ल्स का पूरा नाम हदचंद भावनानी गुरमुख चार्ल्स सोबराज है। वह भारत के मीडिया में चार्ल्स सोबराज के नाम से मशहूर है। आपको अमिताभ बच्चन के वो फेमस डायलॉग तो याद ही होंगे, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। सचमुच एक ऐसा वक्त भी आया था जब चार्ल्स सोबराज की कलाइयों का इंतजार भारत, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान, ग्रीस और तुर्की समेत करीब 9 देशों की पुलिस की हथकड़ियां कर रही थीं। बिकिनी किलर के नाम से भी जाना जाता है चार्ल्स। उसके कारनामे ऐसे हैं जिस पर बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक कहीं भी 3 घंटों की अच्छी खासी फिल्म बन सकती है। 6 भाषाएं बोलने वाला चार्ल्स ने जुर्म की दुनिया का ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो उसने न किया हो। उसके बारे में यह भी मशहूर है कि वह सांप की तरह अपने शिकार को कुंडली में जकड़ लेता था, इसलिए उसे द सर्पेंट भी कहा जाता है। चार्ल्स सोबराज के बारे में यह बताया जाता है कि उसने 1972 से 1976 के बीच करीब 24 हिप्पियों को मौत के घाट उतारा था। दिलचस्प बात यह है कि जिन महिलाओं को उसने अपना शिकार बनाया था वो ज़्यादातर विदेशी टूरिस्ट थीं और जब पुलिस को उनकी लाश मिली तो वे बिकनी में ही थीं। उसकी शिकार ज़्यादातर महिलाएं ड्रग्स और नशीली दवाओं का सेवन करती थीं। इसके साथ ही चार्ल्स ने एक इजरायली टूरिस्ट की हत्या की थी जिसकी वजह से वह पकड़ा गया था और 5 सालों तक सजा सुनाकर उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया। लेकिन तिहाड़ जेल की दीवारें उसे ज़्यादा दिन तक रोक नहीं पाईं। बताया जाता है कि तिहाड़ से निकल के भागना और पकड़े जाना चार्ल्स सोबराज का मास्टर प्लान था। चार्ल्स के जेल से फरार होने के 3 हफ्ते बाद ही उसे फिर से पकड़ लिया गया था। दुनिया की नज़र में यह तो पुलिस की कामयाबी थी, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। असली वजह तो कुछ और ही थी। चार्ल्स को तिहाड़ जेल में रहते हुए 10 साल हो चुके थे और इस दौरान उसने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिससे उसको लेकर जेल के अधिकारी कोई राय बना पाते। जेल में सारा काम कायदे और कानून के मुताबिक ही कर रहा था, बल्कि उसका सारा वक्त लाइब्रेरी में गुजरता था। ऐसे में जेल के अधिकारियों के पास शक करने की कोई वजह भी नहीं थी। लेकिन चार्ल्स के दिमाग में तो शैतानी खुराफात थी। दरअसल 1977 में थाईलैंड की तरफ से चार्ल्स सोबराज की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था जिसकी 20 साल तक की डेडलाइन थी और थाईलैंड में उसके खिलाफ कत्ल के ही मामले दर्ज थे, इसलिए उसको मौत की सजा मिल सकती थी। इसलिए उसने तिहाड़ जेल से भागकर अपने लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया जिसमें वो हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक पकड़े जाने पर आसानी से कुछ और साल तिहाड़ में ही काट सके। 1986 में जेल से फरार होने के बाद दोबारा पकड़े जाने पर चार्ल्स सोबराज अगले 11 साल तक तिहाड़ में रहा और 1997 में वो अपनी सजा पूरी करने के बाद बाहर निकला। तब तक थाईलैंड के वारंट की मियाद खत्म हो चुकी थी। भारत की जेल से रिहा होने के बाद चार्ल्स पेरिस रवाना हो गया। पेरिस में किंग साइज जिंदगी जीते जीते अचानक 2003 में चार्ल्स सोबराज नेपाल पहुंच गया। वहां फिर एक वारदात में नेपाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया क्योंकि नेपाल में दाखिल होने का भी मामला चार्ल्स सोबराज के खिलाफ दर्ज था। 12 अगस्त 2004 को चार्ल्स सोबराज को नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई।
तो ऐसी है चार्ल्स सोबराज की शख्सियत और ऐसे हैं इसके हैरत अंगेज कारनामे। 21 साल बाद 22 दिसंबर 2022 को उसे नेपाल जेल से रिहा कर दिया गया। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।